तो सबने देखा होगा। लेकिन आज इस कॉमेडी चेहरे के पीछे मैं बात करना चाहूँगा भोपाल की एक जिन्होंने अपना एकदम से दुम दबा करके अपने आप को साइड कर लिया। मेरे से पहले तो दोस्त आप थे। उनके साथ क्या किया नहीं किया वो तो मैं बाद में बताऊँगा। बताऊँगा क्या, मैं देखेंगे, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया वो भी बात बताना ज़रूरी है। यार इतने मतलबी हो आप। आपने अपने बयान किए लेकिन आपने अपनी बुराइयां नहीं बताई। हिम्मत नहीं आई कि आप भी अपनी सच्चाइयां बता दो कि हाँ आपने बहुत गलत किया और कैसे कैसे गलत किया। आपने रिश्ता उस दिन नहीं तोड़ा था जिस दिन आप रो करके आके ये बोला आपने कि मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, पैसों के लिए नहीं करती। पहली बात तो दीदी थोड़ा शर्म करिए झूठ बोलने में। आपने अगले दिन ही मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया है। हाँ, टुचिन महाराज प्रेज़ेंट थे भोपाल की बहू नीतू का पर्दाफ़ाश करते हुए। आपने देखा कि वो कैसे पर्दाफ़ाश कर रहे थे। उन्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि नीतू भोपाली ने नेहा यानी जगत दीदी के बारे में क्यों कोई भी बात सोशल मीडिया पर लाई। और उस बात का बदला लेने के लिए वो सभी क्रिएटरों का करेंगे पर्दाफाश और स्टार्टिंग उन्होंने कर दी है भोपाल की बहू नीतू भोपाली से। और यहाँ देख सकते हैं आप इस मैडम का, इनका देखिए कैसे डेली ब्लॉग जो भी बन रहा है कितना नॉर्मल तरीके से बन रहा है, कहीं से भी लग नहीं रहा है कि इनके साथ कुछ हुआ है। और कमेंट सेक्शन तो आपने देखा ही होगा कि ऑफ है और वही सेम हाल इनका भी है। इनका भी कमेंट सेक्शन जो है ऑफ ही है टुचिन महाराज का। और इन दोनों ने अपना नया नया चैनल भी खोल लिया है और सेम स्किन प्रोडक्ट का प्रमोशन भी दोनों अपने चैनल पर कर रहे हैं। साथ ही इनके चेहरे की हंसी देखिए और उस मैडम के चेहरे की हंसी देखिए। इन लोगों को तो अगर अपनी भाषा में कहें ना तो छिनरा छिनरी ही कहा जाएगा। ये लोग प्योर छिनरा छिनरी हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, नाम की चीज़ ही नहीं है यार। ये एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ ये एक शिक्षित बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया है ना उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी जगत दीदी की कि उन्होंने एक ऐसे शिक्षित आदमी से वो काम करवा लिया जो शायद कोई भी शिक्षित इंसान करने में हज़ार बार सोचेगा। उसे अपने घर, फैमिली, माता पिता किसी के भी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। और यहाँ हम ऑडियंस और हम क्रिएटर लोग, हम रिएक्शन चैनल वाले लोग इन लोगों को देख देख के अपना सर दर्द करवा रहे हैं और अपना रिचार्ज जो है हम इन लोगों का छिनरपन देखने के लिए करवा रहे हैं। अरे भैया, ये बोल रहे हैं नीतू भोपाली जी को कि शर्म नहीं है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तुमने वीडियो बनाई तो मोनेटाइजेशन ऑन क्यों रखा? अरे भाई, उन्होंने पहली बात तो रखा नहीं था, बहुत सारी ऑडियंस ने उन्हें कमेंट भी किया था और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने कम्युनिटी भी डाली थी कि आप अपना मोनेटाइजेशन ऑन रखिए। लेकिन इनको तकलीफ़ हो रही क्योंकि इस बात का तकलीफ़ जगत दीदी को ज़्यादा है और ये दोनों नाग नागिन बन चुके हैं, एक दूसरे का बदला लेके रहेंगे, यानी नागिन का बदला नाग लेके रहेगा। इन लोगों का अगर देशी शब्द में कहा जाए तो इन लोगों का छिनरपन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। वो मोहतरमा ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं अपनी लाइफ में जैसे लग रहा है इन्होंने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। और ये जो है ना मनीषा रानी, इनके बारे में तो क्या ही कहें हम। इनका तो कुछ भी समझ में नहीं आता भाई कि ये क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं। टुचिन का तो वैसे भी कुछ समझ में आता है कि भाई टुचिन जो भी है अपनी बातों से, अपनी हाव भाव से ऑडियंस को समझा देता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है और क्या करेगा। लेकिन इस मैडम का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। सारी ऑडियंस इनको इंसाफ दिलाने में लगी है। हम रिएक्शन चैनल वाले भी
इनको इंसाफ दिलाने में लगे थोड़ा-सा हुए हैं, मुझे सच लेकिन में इनको अच्छा कुछ नहीं भी लगा। नहीं करना है बाकी अपनी तरफ से, परमिशन का सिर्फ मुझे नहीं इनका पता, एक ही लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। घिसा-पिटा तो डायलॉग है। इसीलिए कुछ भी क्योंकि हो इसी की जाए वजह से हम ना अपने पति को अभी तो छोड़ेंगे चलो ठीक नहीं। है, लेकिन बेटे की समझाया हो रहा था है तो ना, अभी उस इंसान समझाया को था अपना ही है। भाई, बात ऐसे मत कर, आप मत कैसे कर, समझाएँ मुझे मत समझ नहीं आया। कर। बस मेरे को अच्छा नहीं सामने लगा, वाला नहीं तो माने इसीलिए ना, अच्छा नहीं नहीं लगा। माने और ना, नहीं हम ये माने चाहते हैं ना, कि ठीक है, हम वीडियोज़ किसी कोई को बना रहा है, हम सबको छोड़ेंगे निरोध करते हैं। नहीं। लेकिन आप लोगों हमारे को साथ हम बोल बहुत सकते हैं कि गलत हमको क्या हुआ चीज़ है, अच्छी अब लगी, नहीं हम लगी। बीच अब से मैंने चीर देखा के बहुत रख लेट सुन लो, देंगे, फिर मैंने फाड़ मैसेज के कर रख दिया था देंगे। कि उसमें करना बहुत सारी इनको चीज़ें ऐसी कुछ थी जो कि नहीं ना है। एक और जब कोई करना भी चाहता बहुत है ही तो इनको अजीब-सा लग बहुत रहा था। ज़्यादा बुरा लग रहा पता है। नहीं हम किस तरीके से बोल जहाँ रहे हैं, मेरा अंकुश ज़ुबान सक्सेना लड़खड़ा जा ने रहा है। अपनी रोस्ट वीडियो में सुबह-सुबह का टाइम हो सचिन रहा है और के निशा भी यहाँ पे बारे घूम में रही है रेडी। बहुत कुछ ही तो बता दिया है। सभी लोगों से इतना बहुत रिक्वेस्ट सारे कर रही हूँ ऐसे कि राज अंकुश अभी सक्सेना ने मैटर जब खोले हैं शांत होता जिससे है तो हम प्लीज़ आप ऑडियंस लोग मतलब शांत रहने दीजिए। अनजान थी। और सभी ये लोगों को बोल बात रहे हैं, ना बस तो कुछ लोगों को ही बोल टुचिन रहे के हैं फैमिली को क्योंकि जब अच्छी भी लग शांत रही है, ना ही मनीषा रानी को अच्छी लग रही है, क्योंकि सच सबको कड़वा लगता है और अंकुश सक्सेना ने सच ही बोला है। और कहीं न कहीं अंकुश सक्सेना ने अपनी रोस्ट वीडियो में ये बात बताने की कोशिश की है हम ऑडियंस को। सचिन नशा करता है और छोटा-मोटा New नशा नहीं, L'Oreal बहुत Paris बड़ा Glycolic नशा Bright करता Dark है, जो Spot कि आप Serum समझ सकते reduces हैं। all types of बैंकॉक spots. जाने की वजह भी नहीं जा रहा है ना, खुलकर तो हम देख रहे हैं कुछ ना आई कुछ हो है जा रहा है। तो जब अंकुश शांत होने लगा तो सक्सेना प्लीज़ के शांत रोस्ट रहने दिया वीडियो जाए। में। ये अपना सब कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी ही सब लोग इसी नॉर्मल हो महीने से जाएँगे स्टार्ट और हुई है। बाकी लोगों को तो हम नहीं तब बोल से सकते हैं। आपने सचिन को देखा होगा कि बट बहुत घर कुछ में यहाँ ही पे भी उसके सब लोग बहुत चेहरे से ज़्यादा गुस्सा दिख हो रहा रहा था, था। जैसे कि सब कोई बहुत ही हमको भी उसका चेहरा बोल रहा था ब्लैक कि लग यार ये रहा सब था क्या है, और ऐसे अच्छा नहीं उसकी लगता। बातों से भी तो लग रहा था कि मुझे जैसे नहीं वो कोई पता बट नशा मैंने करता है। पर्सनली बात कर लेकिन लिया है और जैसे ही मम्मी मनीषा सब लोग उठ गए हैं। तो चलिए निशा उसकी को बोल लाइफ देते हैं से थोड़ा-सा हट निशा के यहाँ पर मम्मी के साथ। सिवान आई है, तब से आप इसका फेस देखते हैं कैसे खिला-खिला फेस लग रहा है। अब ये क्या है, बहुत ही अच्छे से घर में नशा करता है। पहला नशा इसका है, जो कि मैं खोलकर इस वीडियो में नहीं बोल सकती क्योंकि मैं नशे को प्रमोट नहीं करती हूँ। इसका ये जो दूसरा नशा है, ये अपनी बहन से ही इश्क करता है, ठीक है? जी हाँ, इसका दूसरा नशा यही है कि ये बीसी है, जो कि जगत दीदी ने अपनी इसकी लाइव में इन्होंने अपनी लाइव में जो चैटिंग दिखाई थी उसमें साफ-साफ जगत दीदी ने इसको बीसी, एमसी, चल हट मेरी ज़िंदगी से क्या-क्या बोला था। सच में ये बीसी ही है, इसने ये बात प्रूफ कर दी है क्योंकि देखिए जगत दीदी को जिसने जो भी बोला था, जगत दीदी तो खुल के सामने नहीं आ पा रही हैं, तो ये उनके सपोर्ट में आगे खड़ा है। भाई बोल रहा है कि एक लोगों के लिए 4-4 लोग बंदूक लेकर खड़े हैं तो सबसे पहले मैं आगे आऊँगा उस बंदूक की गोली को खाने के लिए। तो इसका मतलब साफ़ ही है कि ये साफ तौर से बता रहे हैं कि ये टेढ़ी नाक वाली अपनी बीशी के सपोर्ट में है। अब मनीषा क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, उसका तो कुछ भी खुल के नहीं आ रहा है। उसके सास-ससुर उसके सपोर्ट में हैं, लेकिन किस तरह की सपोर्ट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना वो लोग कोई पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं, ना कोई महिला संगठन के पास ये रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। बस एक वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में हम ऑडियंस का सर दर्द करवा के चले जा रहे हैं। ये जो महाशय हैं, लेटे-लेटे इनका वीडियो बनता है, क्योंकि इनको उठना तो है ही नहीं, ना इनको बैठना है। बस ऐसे लोटे-लोटे इनका जो है व्यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। अगर देसी शब्द में कहें तो लोटे-लोटे भाई इनका व्यूज़ बढ़ रहा है और इनका डॉलर भी बन रहा है, तो इनको क्या ज़रूरत है उठ के बैठने की। उधर मनीषा रानी ट्रिप पे ट्रिप किए जा रही हैं और इनकी मॉम अप्सरा मॉम, जो कि मनीषा को सपोर्ट करती हैं, बोलती हैं हम अपने बहू के साथ खुलकर सपोर्ट में हैं, हम मनीषा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मनीषा हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। पहले भी ये बात बोल चुके हैं कि देखो हट जाओ मनीषा की लाइफ से और हमारे बेटे की ज़िंदगी से हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। हम बोल दिए हैं कि हट जाओ। हम समझाए थे ये बात, लेकिन पता नहीं क्यों सामने वाला नहीं मान रहा है। फिर से समझा दे रहे हैं कि हमारे बेटा लोग के और बहू लोग के ज़िंदगी से हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। हम फिर से बता दे रहे हैं, बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या यही डायलॉगबाजी करने से मनीषा को इंसाफ मिलेगा या मनीषा को सचिन मिलेगा? सोशल मीडिया की गंदगी कब साफ़ करोगे आप सही तरीके से? इन्होंने ये टुचिन महाराज ने तो जो हरकत की है, ये अरमान मलिक को भी पीछे छोड़ दिए हैं भाई, क्योंकि अरमान मलिक तो इससे 1000 गुना बेहतर है। उसने तो अपनी बीवी के फ्रेंड से ही शादी करी है,
लेकिन इसने क्या किया, इसने तो अपने बहन से ही कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। अपने बहन से ये बोल रहा था कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से भी ऊपर तक का रिश्ता हम लोगों में था। तो आप ही लोग समझ जाइए कि ये दोनों लोग क्या करते थे, कौन सा ऊपर तक का रिश्ता था। ऐसे ही गंदगी बनी रहेगी तो कब तक हमारा समाज जो है इस गंदगी से मुक्त हो पाएगा। कौन करेगा भाई बहन के रिश्ते पर विश्वास। टेढ़ी नाक वाली जो है जगत दीदी तो पता नहीं किसने नाम रख दिया है, तो मुझे भी कहना पड़ रहा है, लेकिन तो उनका नाम तो 4 हड्डी वाली चुड़ैल, टेढ़ी नाक वाली चुड़ैल यही होना चाहिए। और ये झिंगुर से टुचिन महाराज, ये दोनों क्या है, कमेंट सेक्शन ऑफ किए हैं, ठीक है। इन लोगों का क्या है, राजशाही ठाठ है, इन लोगों का जो है तानाशाही रवैया है। ये लोग सिर्फ अपनी बात सुनवाने में विश्वास रखते हैं, दूसरे की बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जगत दीदी का तो फिर भी समझ में आता है, उनको तो इतने गंदे गंदे कमेंट मिलते हैं भाई कि गो खा, डायन है तू, घर फोड़नी, पति चोरनी, छी है, थू है, धिक्कार है, मर जा, सड़ जा, दिख मत, हट तू, भाग तू, टट्टी खा ले। वो तो टट्टी खा खा के ही थक गई होंगी, क्योंकि उनका पेट तो भर गया होगा टट्टी खा खा के ही। इतने सारे कमेंट में उनके ऑडियंस ने उन्हें टट्टी खिलाया है कि उनका पेट भर गया है, तो इसलिए उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ऑन रखा है। टट्टी खा के उनका पेट भर गया तो उनका कमेंट सेक्शन जो है ऑफ हो गया। लेकिन ये टुचिन महाराज को तो अभी बहुत ज़्यादा टट्टी खिलाना है, इनका क्यों अभी हो गया यार। हम ऑडियंस कहाँ जाएं अपनी भड़ास निकालने। बताइए कितना गलत हो रहा है हम लोग के साथ यार। हम लोग इतने महंगे रिचार्ज करवाते हैं सिर्फ इसी के लिए कि हम किसी को कुछ खिला भी ना सके, हम किसी को कुछ पिला भी ना सके, हम किसी से 2 बातें बोल भी ना सके। बताइए यार कितना अन्याय है हम लोगों के साथ। भाई फिर भी कुछ ना कुछ सोच के हम ऑडियंस को संतोष तो हो ही जाता है, इसलिए हो जाता है कि भाई सच का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, तो इन दोनों का मुंह काला हो चुका है, इसलिए इन लोगों का कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया है। लेकिन तुम दोनों क्रिएटर जो ये सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा टट्टी कर रहे हो ना, तो ऑडियंस भी उससे कई ज़्यादा टट्टी कर रही है तुम लोग का वीडियो देख देख कर। और जिस दिन तुम लोगों का कमेंट सेक्शन ऑन हुआ तो वो टट्टी तुम लोगों को खानी ही पड़ेगी।